हैं। अच्छा। और स्कूटी से चलिए। हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर था आज कथा का, जहाँ पे कथा वाचन हो रहा था। हाँ जी। तो ऑटो मिला, मैंने ऑटो दूर से देखते बोला, मैंने कहा कि हमें हमें हमारी जगह तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। बस हाँ। मन मन में बोला और ऑटो तुरंत आ गया दी, और एक बार में ही रेडी हो गया, पूरा वहां तक छोड़ के भी आया, और आते समय भी यही हुआ। ये ग्रेटिट्यूड की पार है, ये हम जब पहले आपने ग्रेटिट ध्यान आया, सडनली हाँ। आपने ध्यान आया, देखो इनके ग्रेटिट्यूड ने कितना जादू कर दिया आज तो। हाँ, वो हम पहले ही किसी चीज में ग्रेटिट्यूड डाल देते हैं ना, तो वो पूरा होता ही होता है। वो और पूरा बड़ा होता खुश ही। होके छोड़ के आया दी, बड़ा खुश होके। हाँ ये और नहीं आप। बता रहा था या चिढ़ रहा था, कुछ नहीं, बड़े हाँ। आराम से। हाँ, यही पार है ग्रेटिट्यूड की, जब हमारी अच्छी वाइब्रेशन ना, मतलब हम पहले से ही सोच लेंगे, समझ लेंगे, और फिर उसके बाद भी आपने जब छोड़ा होगा उसको तो थैंक थैंक यू बोला होगा, तो हाँ, वही सब थैंक यू चीजें। बोला। हाँ, तो वो सब इतना अच्छा काउंट करता है ना, ओवरऑल फीलिंग और सब चीज समझ में आती है। वो सबको सबकी वाइब्रेशन समझ में आती है, तो सही कहा वही। दिया आपने। हाँ जी। वो वाइब्रेशन का कमाल है। कल का होमवर्क किया आपने? वीडियो देखा था, किया होमवर्क हुआ? जी दी, सासों वाला भी किया मैंने, हाँ हाँ जी। और वो ग्रेटिट्यूड वाला भी 15 वो लिखी, बस मैंने पिक्चर नहीं बनाई, वो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया वो पिक्चर कोई बनाने बात नहीं। वाला। कोई बात नहीं, पिक्चर जब टाइम मिले आप लोग बना लीजिएगा। एक मतलब हमारे स्निग्धा जी को याद आ गया था, तो उन्होंने मुझे सेंड की थी पर्सनल पर, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया हाँ, अच्छी बनाइए। कि सबको याद आ जाए कि हमें एक सीनरी भी बनानी है, और उसको लगाना है। उसको लगाना है जिससे हम 5 एलिमेंट को अपना थैंक यू जब जब याद आए तो थैंक यू देते रहे। और किसी को कुछ शेयर करना हो, फिर हम अपनी क्लास एग्जैक्ट 9 पर शुरू कर देंगे। तो किसी को और कुछ शेयर करना है, कुछ पता चला, कुछ मिरेकल हुआ, कुछ डिफरेंट हुआ, तो आप शेयर कर सकते हैं। ये असाइनमेंट किया सबने, सांसों वाला जो अ, हमें ग्रेटिट्यूड देना था सांसों को 5 टाइम्स। हाँ जी, किया था, मैंने किया था। आपने किया, वेरी गुड वेरी गुड। किया था। हाँ जी, तो ये बहुत ज़रूरी है, सारे असाइनमेंट हमारे टाइम टाइम पर होते रहें। और हम अब आगे आगे जर्नी में बढ़ते जा रहे हैं। तो जो आज का चैप्टर हमारा है वो मैजिक वॉन्ड पर है। मैजिक वॉन्ड जो कि अब क्योंकि हम बहुत अच्छी ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे आ चुके हैं, तो हम दूसरों को भी अपना जो जादू है, अपना जो ग्रैटिट्यूड जो हमारे अंदर आ गया है वो दूसरों को भी दे सकते हैं। जैसे हर्षित जी आपने बताया था उस दिन कि आपने ग्रैटिट्यूड और जो सब उनके लिए जी। कॉन्सेंट्रेटेड, वो आपने जो भी ब्रदर इन लॉ थे शायद उनके लिए भेजा था, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो वो गया जी, क्योंकि आपके पास बिल्कुल। आ गया, वो आ गया वो। कंटिन्यू। हाँ। हाँ, तो यही वो चैप्टर उस पर ही है कि कैसे आप और दूसरों पर अपना जो मैजिक है जो आपके अंदर अब आ गया है वो आप दूसरों पर कैसे शेयर कर सकते हैं, उस पर है ये चैप्टर। कि अब आपके पास एक जादुई छड़ी आ गई है जो आप दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर ये उस पर है। कोई रीडिंग करना चाहेगा आज? ये करूँ मैं? ओके 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 ओके। तो ये आज की पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको देखिए एक पर्स दिख रहा है, एक पर्स दिख रहा है, और एक ये मैजिक वॉन्ड दिख रही है, एक कैप रखी हुई है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो तो आपके पास एक जादुई छड़ी, मतलब मैजिक वॉन्ड आपके पास आ गई है। जैसे आपने हैरी पॉटर में देखा होगा, एक वो सोनपरी वाला सीरियल आता था पहले बचपन में, उसमें देखा होगा कि कैसे वो अपनी मैजिक वॉन्ड इस्तेमाल करके और आगे आगे मतलब लोगों पे जादू करते हैं। तो लोगों पे जादू करते हैं, ऐसी छड़ी अब आपके पास आ गई है। आप जहां जाओगे आपके पास ये आपकी मैजिक वॉन्ड है। आप रास्ते में जा रहे हो, आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो, एरोप्लेन में जा रहे हो, बस में, कहीं भी जा रहे हो, और आपने किसी को परेशान देखा, तो आप कैसे अपनी जादू की छड़ी चलाकर आप किसी को भी उसको खुशी या कुछ भी उसके लिए अच्छा कर सकते हो, या अपने कोई रिश्तेदार हैं, अपने नियर एंड डियर वंस हैं, उनके लिए हेल्प कर सकते हो। तो ये अब आपके पास आज का चैप्टर इस पर ही है कि आपके पास ये मैजिक वॉन्ड आ गई है। हम्म, हाँ जी हर्षित, आप पढ़ रहे? आपका माइक बंद है। मैम ब्लर कर रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है?
हाँ जी, अब ठीक है मैम, क्लियर है। ओके ओके, हाँ जी। जी। 24वां दिन, जादुई छड़ी। हम्म। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादू आपका आवाज चली गई। हाँ जी। देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। मतलब हमें हमेशा होता है ना कि हमारे पास एक जादू की छड़ी आ जाए, हम उससे कुछ भी काम कर ले। जैसे बच्चों को होता है, वो डोरेमोन देखते हैं कि हमारे पास डोरेमोन आ जाए और हम उससे अपने स्कूल का सारा काम करा ले, अपने घर का काम करा ले। ये बच्चों की बड़ी इच्छा होती है कि डोरेमोन हमारे पास भी होता। वो खाली नोबिता के पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो ऐसे ही हमें हमें भी ऐसे ही लगता है कि कोई जादुई छड़ी आ जाए और हम किसी की मदद कर सकें, किसी की लाइफ में भी अच्छा कर सकें। क्योंकि अब हमारी लाइफ में तो अच्छा हो ही रहा है, तो अब हम दूसरों की लाइफ में भी वो ही ग्रेटिट्यूड और वो ही शांति सुख, क्योंकि हर किसी ने ये क्लास नहीं ली और हर किसी को पता नहीं है कि कैसे शांति आती है दिल में, कैसे हम अच्छा अच्छा समझ सकते हैं, कैसे हमारे साथ अच्छा अच्छा हो सकता है। जो हमें मिला है वो अब हम दूसरों को भी बांट सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास जादुई छड़ी अब आने वाली है उससे हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। पढ़े में, हाँ जी हाँ जी। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। मतलब अब आपके पास आपकी इच्छा तो बहुत है ना, आप चाहते भी हो, अब करते भी आए हैं आप। हम मन से जो सेवा होती है, जो मैंने कहा था मन की सेवा होती है, वो बहुत बड़ी सेवा होती है कि आप मन से बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो, अच्छा अच्छा सोच रहे हो लोगों के बारे में। तो अब ये जो जादुई छड़ी है ना, वो सेम ही है कि मन की सेवा कर रहे हैं। बस हम एक एक हमारे पास मैजिक वॉन्ड आ गया है। हमें हमेशा याद रखना है कि अब हमारे पास मैजिक वॉन्ड है। अगर किसी को हम परेशान देखते हैं, दुखी देखते हैं, खासकर अपने रिश्तेदारों में किसी को देखा कि आपका बच्चा कभी बीमार है, तो आपने उस पर मैजिक वॉन्ड चला दिया। आपने देखा कि आपके किसी परिवार वाले के यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनकी शांति के लिए कर दिया। या आपने किसी और की तबीयत खराब देखी तो उस पर बोल दिया। या आपने कोई किसी के यहाँ देखा कि किसी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उनके लिए जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर दिया। जिसकी भी मदद करना चाहें, ये तो आपके रिश्तेदार हो गए, कोई चलता हुआ इंसान, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, कोई भी जो इंसान है, आप उसकी मदद, आपकी जो जादुई छड़ी अब आपके पास आ गई है उससे हो सकती है। और वो आपने कैसे कमाई है? ग्रैटिट्यूड से। आपके पास कैसे आई? कि आपने इतने दिन जो पॉजिटिव बोला, नेगेटिव नहीं सोचा, आपने कोशिश की कि मैं अब नेगेटिविटी के जोन में नहीं जाऊंगी, मैं अब पॉजिटिव ही रहूंगी। तो इसलिए अब आपके पास वो छड़ी आ गई है कि अब आप किसी का भी और का भी अच्छा कर सकते हो। पर हमें इसके लिए क्या याद रखना है कि हमें जो दिल और दिमाग हमारा एक होना चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं कि दिल से तो हम चाह रहे हैं, लेकिन दिमाग हमारा कुछ नहीं, कुछ अलग बोलता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों सेवा करूं, मतलब मेरे लिए तो वो इंसान ने ये किया वो किया नहीं। तो हमें वो दिल और दिमाग को एक करके जादू छड़ी चलानी है। तो दिल और दिमाग हमारा एक ही चीज जब कहेगा, तो वो बहुत असर करती है। जब हमारा दिल कुछ कह रहा है और हमारा दिमाग कुछ कह रहा है, तो वो असर नहीं करती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दिल से तो बहुत अच्छा चाह रहे हैं, है ना, लेकिन दिमाग में कुछ और उनके चलता रहता है। तो हमें जब मोस्टली कोशिश करनी है कि हमारा दिल और दिमाग एक ही चीज बोले, तब वो जादू की छड़ी बहुत अच्छा इस्तेमाल, मतलब बहुत अच्छा असर करेगी। कि हमारा दिल भी कह रहा है कि हाँ उस आदमी की मदद करनी चाहिए, और दिमाग भी हमारा कह रहा है कि हाँ उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसीलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। अब क्या होता है आगे कि पढ़ना है। मैं ये बता देती हूँ कि हम कहते हैं कि जहां हम फोकस करेंगे हमारी एनर्जी वहीं जाने लगती है। जिस जिस चीज पे हमने ध्यान लगा लिया, हमारी एनर्जी वहीं चली जाती है। तो जब क्या होता है, जब कोई परेशान होता है, कोई आपका नियर एंड डियर वन परेशान है, तो आपका दिमाग भी ना उधर चला जाता है, बार बार जाता है कि काश कुछ मैं कर दूं। जैसे उस दिन हर्षि जी ने कहा कि उनका उनके रिश्तेदार की तबीयत जो खराब थी,
तो उनका ध्यान वाकई उधर जा रहा होगा, बार बार जा रहा होगा, पर उन्होंने क्या किया, जो फोकस है ना उसको पॉजिटिव में लिया। नहीं तो हमारा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव जा रहा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कैसे होएगा, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ चीज नहीं है करने के लिए, मैं कैसे वहां जाऊं। मतलब हमारा दिमाग ना आउटकम नहीं देख रहा होता है, हमारा दिमाग सिर्फ नेगेटिव जा रहा होता है। तो आउटकम देखना बहुत जरूरी है ना, कि मतलब जब भी कोई किसी को परेशानी हो तो नेगेटिव ना सोचें, पहले तो खुद को समझाएं कि जब किसी के संग कोई परेशानी है, किसी को आपने किसी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में देखा, तो आप पहले तो खुद को, आपको अपने को मजबूत करना है कि मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं सामने वाले को भी एक पॉजिटिव चीज देने वाला हूँ, पॉजिटिव चीजों से अच्छा करने वाला हूँ। और कोई आपके पास ऐसा आता है कि जो बार बार आपसे कह रहा है कि नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसे, तो आपको उसको मोटिवेट करना है, आपको उसको बोलना है कि नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा है। कोई नहीं आया तो आपने बहुत दूर से भी ये मैजिक वॉन्ड भेज सकते हैं, आप दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं, दूसरे शहर में ये आप अपना जादू भेज सकते हैं जो आपके पास छड़ी है। लेकिन आपको ना उसमें बहुत खुद को पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा कि जो उसकी सिचुएशन है वो बहुत छोटी है और वो बहुत ठीक हो जाएगी, और मेरा बिलीफ है, मेरा ये मानना है कि वो ठीक हो चुकी है। इस बिलीफ से आप उस मैजिक वॉन्ड को चलाएंगे तो वाकई अच्छा चलेगा। जैसे उस दिन हर्षी जी ने हमें लाइव एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे जो भी रिश्तेदार हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो इस तरह से आपने पॉजिटिव सोचा, जबकि उस समय सिचुएशन आपके पास ऐसी खबर आई थी कि वो उनको कहीं मिल नहीं रहा है, एडमिशन नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, कहीं उनको रूम नहीं मिल रहा है, तो आपने लेकिन पॉजिटिव सोचा। तो यही यही चीज हमें सोचनी है जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, या कोई आप नियर एंड डियर वन को जब भी ये मैजिक वॉन्ड वाली जो अपना जो पार देंगे, तो आपको पहले पॉजिटिव रहना है। आपको बहुत दिमाग में लगाना है कि आप में नेगेटिव फीलिंग तो नहीं आ रही है कहीं से, कि आपका कोई बहुत टाइम से कोई रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज है और आप अब चाह रहे हो कि वो नहीं कराए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो अब वो ठीक नहीं हो सकता, अब कैसे मैं मेरा मैजिक वॉन्ड चलो मैं चला तो देती हूँ पर वो काम तो पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। अगर आपने ये सोच के किया तो वो नहीं करेगा। पहले आप अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाइए, फिर वो लव वाली फीलिंग लाइए, वो प्यार वाली फीलिंग लाइए जिसके ऊपर आप मैजिक वॉन्ड चलाना चाहते हैं, फिर ये आपका मैजिक वॉन्ड वाकई काम करेगा, ये जादू की तरह से करेगा। हाँ जी। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। टॉम्स लियोनार्ड 1955-2003 व्यक्तिगत विकास कोच। अब ये टॉमस जो थे वो मोटिवेशनल जैसे जो स्पीकर होते हैं, जो लाइफ कोच होते हैं, वो थे। उन्होंने ये कहा कि हम इंतजार करते हैं कि हमारे पास कहीं ये मैजिक वॉन्ड आ जाए, पर हम खुद ही मैजिक वॉन्ड है, हम खुद ही हैं। अगर हम अपने अंदर ये जादू पैदा कर लेंगे तो हम ही एक जादू की छड़ी बन जाएंगे। जैसे अब हमारे को ये पार आ गई है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों की लाइफ में भी हम जादू करें, और लोगों की लाइफ में भी हम अच्छा करें, अपनी बातों से, अपने दिमाग से सेवा करें। तो क्या है, हम ही तो बन रहे हैं। हम लोगों के पास जाते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दो, किसी बाबा फकीर या किसी के पास जाते हैं, बाबा हमें आशीर्वाद दे दो, तो वो उनके पास क्या है, वो भी मैजिक वॉन्ड ही है वो पर्सन भी, क्योंकि उनके पास इतनी पॉजिटिविटी है, इसलिए वो ऐसे बने, इसलिए उनका आशीर्वाद लग जाता है। तो अब आप में भी वही आ गया है। जब आप पॉजिटिविटी से बढ़ जाएंगे, जब आपके अंदर इतनी सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो आप में भी वो मैजिक आ जाएगा जो कि किसी बाबा फकीर, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव सोचा। इतने सारे जो हमारे गुरु हैं, जो आप देखते हैं, बीके शिवानी और श्री श्री सदगुरु जी और गौर गोपाल, तो उनके आपके चेहरे पर उनका तेज देखिए कि कितना उनका अच्छा ऑरा है, क्योंकि वो सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। अब आप सोचोगे कि वो तो उन्होंने तो ऐसी लाइफ जी रहे हैं, उनको क्या पता कि क्या तकलीफें होती हैं। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सब अपनी अपनी तकलीफों से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आई है, उनके जीवन में कोई ऐसा समय नहीं आया, या उनके जीवन में ऐसा कोई अभी भी ऐसा कोई चैलेंज नहीं आता है जिसको वो ओवरकम नहीं करते, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है। इसलिए उनकी लाइफ में, क्योंकि वो उस चैलेंज को बहुत छोटा मान के आगे बढ़ जाते हैं, हम वही चैलेंज को बहुत बड़ा मान लेते हैं और हम वहीं रुक जाते हैं। तो उन्होंने कैसे ओवरकम किया, कि अपनी पॉजिटिव थॉट से, कि ठीक है मेरी लाइफ में ये चैलेंज आया, मैं ले लूंगी, लेकिन मैं इससे कुछ ग्रोथ करके, कुछ अच्छी बात सीख कर मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। उन लोगों की लाइफ में ऐसा, जब उनकी बातें सुनो, उनकी जो वीडियोज हैं जो मैं सुनती हूँ, तो उनमें लगता है कि उनको इतनी ज्ञान है कि जो चीज गलत भी हो रही है उनके साथ, वो कैसे उस चीज को भी पॉजिटिवली ले लेते हैं। और हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है कि जो चीज हमारे साथ गलत होती है तो हम उसको इतना इतना अपने सोच से ही बड़ा बना देते हैं कि वो सोच सोच कर 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 ही बड़ा हो जाता है।
किसी ने हमसे कुछ कहा, वो तो कह के चला गया, लेकिन हम उसको इतना दिल पे ले लेते हैं, इतना दिल पे ले लेते हैं कि वो हम बड़ा कर लेते हैं। कायदे से तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसी समय भुलाना चाहिए, लेकिन हम भुला नहीं पाते हैं और उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं। वो तो कह के चला गया, लेकिन ये चॉइस थी हमारे पास, ये चॉइस थी कि उसको हमें भुलाना है या उसको याद करना है। वो तो कह के चला गया, लेकिन हमने क्या किया, वो चॉइस को याद करने में लगा दिया, जबकि हम उसे उसी समय भुला सकते थे। इन लोगों में क्या फर्क होता है, ये उसी समय भुला देते हैं, ये उसी समय माफ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपना अच्छा करना है। तो आपको भी ये याद रखना है, जब हमें अपना अच्छा करना होता है तो हमें जो ऐसी चीजें, जो नेगेटिव बातें हमारे दिन भर में आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी, नेगेटिव सिचुएशंस नहीं आएंगी, या नेगेटिव कोई लोग बोलेंगे नहीं। तो आपको बस ये करना है कि उसको ग्रहण नहीं करना है, उन बातों को ग्रहण नहीं करना है, उनको हटा के, जो अब आपके पास धीरे धीरे वो शक्ति आ रही है कि आप हटा रहे हो, आप वो नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो, आप ये कॉन्शियस हो गए हो कि मेरे को ये नेगेटिव थॉट आया और ये पॉजिटिव थॉट आया है, तो आप धीरे 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 ही इस चीज को भी ओवरकम कर जाओगे कि जब आपके पास नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो आप कैसे फटाफट से उसको पॉजिटिविटी की तरफ आओगे। और तब आप देखोगे कि आप में खुद खुद आप एक मैजिक बॉन्ड बन गए हो, खुद आप में मैजिक आ गया है, और आप अपनी नहीं, दूसरों की परेशानियां भी ठीक कर रहे हो, और वो मैजिक वॉन्ड की एक्चुअल में जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद मैजिक बन गए हो, खुद आप में मैजिक 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 पावर्स आ गई है कि आपने, जैसे वो किसी साधु के पास जाते हैं, वो सर पर हाथ रख के ही फेर कर आपका ठीक कर देता है आपकी कोई परेशानी, तो इस तरह से ही आप में दूर से ही पावर आ गई है कि आप दूसरे की परेशानी समझकर ठीक करने लगे। हाँ जी मैम, अब आगे पढ़ेंगे। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसीलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको जब कभी कोई आपका कोई नियर एंड डियर वन का पता चला कि वो कोई परेशान है, उसको मॉनेटरी प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन में है, या उसका कोई रिश्ता टूट गया है, वो अपने अपने ऊपर विश्वास खो गया, मतलब तरह तरह की परेशानी हो सकती है, वेरियस काइंड्स ऑफ चैलेंजेस आते हैं लोगों के जीवन में, और आप उसको देखकर परेशान हो रहे हो, या आपको लग रहा है कि इसको जरूरत है मेरी मैजिक की, मेरे मैजिक वॉन्ड की, तो आप उसके लिए मदद जरूर करिए, क्योंकि जो सेवा हम मन से कर सकते हैं उससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं है। क्योंकि हम अपने, क्या होता है ना, तन से, पैसे से सेवा करना बहुत आसान है, जिसके पास पैसा है वो पैसे से कर देगा, जिसके पास बहुत एनर्जेटिक शरीर है, क्योंकि वो जा सकता है, उसके पास कोई ऐसा काम नहीं है कि वो नहीं कर पा रहा है, वो जाके कर सकता है। लेकिन जो आप बैठे बैठे, आप अपनी ऑफिस की चेयर पर बैठे बैठे भी लोगों की सेवा कर सकते हो, आप अपने घर में रह के भी किसी की सेवा कर सकते हो, आप सोते समय जागते समय भी किसी की सेवा कर सकते हो। कैसे? मन से। ये जो मैजिक बॉन्ड अब आपके पास आ गया है, उससे भर भर के लोगों की सेवा करिए, भर भर के लोगों को आशीर्वाद दीजिए, लोगों को पीस, कामनेस, सब चीज पहुंचाइए जिनको जरूरत है, जिनको आपके आपके आसपास जरूरत है उनको वो चीज पहुंचाइए, क्योंकि ये मन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हाँ जी मैम। सॉरी मैम। किसी हाँ। दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। अब आपको वही करना है, प्रेजेंट टेंस में इमेजिन करना है कि जो आप करने जा रहे हो वो ठीक हो चुका है, उसको कोई चैलेंज नहीं है इस समय। वो, मान लीजिए आपने किसी को कोई तबीयत का कर रहे हैं, तो आप उसको ऐसा इमेजिन करोगे कि वो फिट एंड फाइन है, वो अच्छी तरह से घूम रहा है, हर काम कर रहा है, तो इस तरह से करेंगे। या कोई और चैलेंज हाँ है बोलो। उसकी लाइफ में, नेहा जी प्लीज अपना ऑडियो बंद करिए, नेहा जी, है ना, तो या फिर कोई और चैलेंज है, तो आप वो इमेजिन करेंगे और फिर वो उसको सोचेंगे कि वो बिल्कुल ठीक है,
वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है अब उनकी लाइफ में, और वो जैसे आप चाहते हो वो वैसे इस समय है। तो ये आपको इमेजिन करना है प्रेजेंट टेंस में, और वो आपको अब ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है या आपको फ़ोन किया है कि वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह से पूरा वो विजुअलाइज़ करके आपको वो मैजिक पावर अपनी भेजनी है उन पर। मैम आगे पढ़िए। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपना जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। तो आपको जैसे अब आप किसी को किसी मॉनेटरी हेल्प करना चाहते हो तो वही इसी तरह से आप अपना मैजिक वॉन्ड घुमाएंगे और सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे कि उसके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा गाड़ी है, और वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, और उसके पास सारी फैसिलिटीज हैं, सब चीज़ों से वो अच्छा है, वो अपना सारा काम कर रहा है, उसका उसने नया बिजनेस भी खोल लिया है, उसके पास काफ़ी पैसा आ गया है, उसके बच्चों की फीस पे हो गई है, और उसका घर में अच्छा-अच्छा मतलब खाना-पीना बन रहा है, और वो सब सुख सुविधा में रह रहा है, ऐसा विजुअलाइज़ करके तब आप उसको मैजिक वॉन्ड देंगे। इस तरह से हमें उसके लिए भी, जैसे आपने अपने लिए विजुअलाइज़ किया, ऐसे आप उसके लिए विजुअलाइज़ करना है, जिसके लिए भी आपको ये अपनी मैजिक वॉन्ड इस्तेमाल करनी है। हुँ, पढ़े मैम? हाँ जी। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो आप जैसे अगर नहीं पता है तो भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा-सा अगर जैसे आपको कुछ एकदम क्लैरिटी से किसी से पूछ सकें, जैसे आपका कोई भी मित्र है या कोई रिश्तेदार है, उसके संग कोई भी चैलेंज चल रहा है, तो आप उससे थोड़ा क्लैरिटी से पूछ लें कि क्या वो एक्चुअल में चाहते हैं अपनी लाइफ में। कभी-कभी कोई शेयर भी करता है, तो फिर वो जो क्लैरिटी से आउटकम ज़्यादा अच्छा होता है कि क्या उसको चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को अ, अपनी कोई ऐसी जॉब चाहिए, आप तो चाह रहे हो कि वो इंजीनियरिंग की तरफ कुछ जॉब है और उसको चाहिए कोई और कॉर्पोरेट में जॉब, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह से सोचा, तो मतलब आप एक थोड़ा-सा किसी से क्लियर कर लें कि उसको चाहिए क्या? वो ज़्यादातर अपने नियर एंड डियर वन्स का हमें पता होता है कि इनको चाहिए क्या, तो वो ही आप विजुअलाइज़ करें, वो ही सोचें। ऐसा नहीं हो कि वो कुछ और चाह रहा है और आप कुछ और चाह रहे हो, तो वो क्लैश हो जाए और फिर वो पूरा नहीं होगा। तो वो जो चीज़ है जो भी आप जिसके लिए भी विश कर रहे हो, कोई अपनी सेहत चाह रहा है और आपने तो और आप चाह रहे हो कि शायद इसका कुछ मॉनेटरी हेल्प चाह रहा है, इसलिए ये परेशान है, आपको पता नहीं है, और आपने तो उसकी कुछ मॉनेटरी हेल्प के लिए आपने अपना जादुई छड़ी चलाई, विजुअलाइज़ किया कि वो सही हो जाए, और वो चाह रहा है अपनी हेल्थ। तो आपका वो क्लैश हो जाएगा, वो जो उसका विज़न और आपके विज़न में, तो अगर क्लियर हो सके तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो सारी फ़ील्ड में उसके लिए आप अच्छा सोच सकते हैं कि नहीं आपको पता है, तो आपने सब चीज़ में कह दिया, उसकी हेल्थ, मनी सब कुछ अच्छा हो जाए, इस तरह से। पहले तो क्लैरिटी थोड़ा-सा हो जाए, जिसके लिए भी आप मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल करें, उसकी थोड़ी-सी क्लैरिटी हो कि वो चाहता क्या है या वो चाहती क्या है, जिसके लिए भी आप इस्तेमाल करें, तब वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और नहीं है, तो आप ठीक है, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, या आपको पूछने में थोड़ा-सा लग रहा है कि नहीं मैं इससे कैसे पूछूँ? तो आप उसको हर फ़ील्ड में आप उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं कि ये सुखी समृद्ध हो जाए, ये बहुत अच्छा हो जाए, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन अगर पहले से पता हो कि वो चाहता है या क्या चाहती है, उसका क्या फ्यूचर में उसने सोच रखा है, तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा कि आपको पर्टिकुलर वो, जैसे हमने अपने लिए सोचा ना कि पर्टिकुलर हमें पता है कि हमें इतना ही पैसा सोचना है, ये ही जॉब सोचनी है, ये ही इस तरह का मकान सोचना है, इस तरह की कार सोचनी है, हमें पता है। इस तरह से अगर हमें सामने वाले का भी पूरा पता चल जाए, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा मैजिक वॉन्ड। हाँ जी। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो, तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। अब आपको क्या करना है कल के असाइनमेंट में, अब 3 जो लोग आपके नियर एंड डियर वन हैं, जिनको आपके मैजिक वॉन्ड की ज़रूरत हो, आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है, तो आप उन 3 लोगों की फ़ोटो आपको अपने पास रखनी है
और उन पर मैजिक करना है। अभी आगे बता रही है किस तरह से करेंगे हम। हाँ जी मैम। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और एक मिनट तक मन में यह खबर मिलने की काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे हमने वो हर 3 लोगों, जैसे हमने रिश्तेदारों के लिए किया था, पहले 3 लोगों के लिए किया था जो रिलेटिव के लिए किया था, या 3 ऐसे लोगों के लिए किया था जो हमारे बहुत करीब थे या जो हमारी लाइफ में चेंज लाए थे, ऐसे हम इस तरह का जो एक्सरसाइज कर चुके हैं उसी तरह से करना है। एक ही टाइम पे करना है, एक ही समय पे करना है। तीनों लोगों के लिए अलग अलग समय नहीं चुनेंगे। आपका जो फोन हो वो एयरप्लेन मोड पर हो, आपके पास कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट ना आए। बिल्कुल आप शांत बैठ के, ये 5 मिनट की एक्सरसाइज है, 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन 5 मिनट आप बिल्कुल शांति से बैठेंगे जिससे आपका एनर्जी फ्लो हो, आप अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तब आप क्या करेंगे कि पहले एक फर्स्ट जो भी इंसान आपने चुना है उसका पिक्चर लेंगे, उसको फिर देखेंगे, फिर आंखें बंद करेंगे, फिर उसके बारे में जो अच्छी वाली जो आउटकम चाहते हैं आप, वो आउटकम विजुअलाइज करेंगे। और फिर अगर आप उसमें अपने को भी सम्मिलित कर लेते हैं कहीं, तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी की ये देख रहे हैं कि कोई उसको कोई बीमारी है, वो बीमारी से ठीक हो गया है, तो फिर आप उसकी उसकी जो दिनचर्या में आप भी कहीं आ गए हो, आप उससे मिलने गए, फिर आपने उसको देखा, फिर आपने उसको अच्छा अच्छा फील किया, उसको देखकर आपने उससे हैंडशेक किया, उसका हैंडशेक इतना स्ट्रांग हो चुका था कि मतलब आप सोच रहे हो अरे वाह, ये तो आज खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, आज इतना अच्छा हैंडशेक कर रहा है। इस तरह से आप अपने को भी अगर उसमें ले आएंगे, उसकी जो भी उसकी चैलेंज चल रहा है और जो आपने जो उसका आउटकम देख लिया, सब चीज सही देख ली, तो आप अपने को भी अगर उस पिक्चर में ले आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी उसकी लाइफ में आ गए हो। तो इस तरह से हमें विजुलाइज करना है, एक एक की पिक्चर लेकर, और इस तरह से आगे बढ़ना है। हाँ जी मैम। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आपने जिस भी फील्ड में उसका सोचा है, अगर आपने उसका स्वास्थ्य का सोचा है तो स्वास्थ्य के लिए जो भी पर्सन का नाम है उसका लेकर, जैसे मान लीजिए XYZ के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना, या XYZ की दौलत, मनी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, XYZ की खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी आपने फील्ड चुना है, मतलब इन्होंने तो तीनों एग्जाम्पल दे दिए, स्वास्थ्य, दौलत, खुशी, आपको एक ही चुनना है। जो भी एक ही चीज, उसको जो चैलेंज चल रहा है लाइफ में, उसके बारे में सोचकर, उसका नाम लेकर और उसकी फोटो को लेकर, उसको विजुअलाइज करके, फिर एंड में बोलना है नाम लेकर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसका जो भी चीज को आपने ठीक किया है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, आगे मैम। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर 1 सेकेंड मैम, हम्म। स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर ले। तीनों को एक साथ करना है, क्योंकि एनर्जी का एक ही बार फ्लो होता है। ये नहीं कि आप एक का कर गए, फिर कुछ काम कराए, फिर दूसरे का कर लिया, फिर आपके पास कोई मीटिंग पे चले गए, फिर आपने थर्ड कर लिया, ऐसे नहीं। कोई भी एक टाइम चुन लें। अभी चुन सकते हैं, जब हमारी क्लास पूरी हो जाए तो 3 लोगों के बारे में चुने और बिल्कुल शांत में अपना तीनों एक्सरसाइज करके फिर सो जाएं। और या फिर सुबह करें, तो कोई पर्टिकुलर टाइम पर हो, एक के बाद एक करें। और जैसे हमने और भी किए थे, और भी हमने इस तरह से ही किए हैं, एक ही टाइम बैठकर उसी तरह से इसको करना है और विजुलाइज करना है। अब पहले हमने अपने लिए किए थे, अपने रिलेशन में किए थे, अपने लिए ऊपर जादू छिड़का था। अब हमें दूसरे के लिए करना है और वैसे ही विजुलाइज करना है जैसे हमने अपने लिए किया था, कि उसकी जो भी चैलेंज है वो ठीक हो चुका है। हाँ जी मैम। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास
जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। अब जैसे कि आप ये तो 3 करने ही हैं हमें, फिर आपके पास तो अब ये जादू की छड़ी आई गई है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई बेगर्स दिखे तो उनको हम पैसा नहीं देते हैं, मैं तो नहीं देती स्पेशली। तो आप उसको जादू की छड़ी से आप उसके लिए सोच सकते हैं कि आपका जो भी अच्छा है, जो भी आपकी ये सिचुएशन है, उससे आपको भगवान जल्दी निकाले, आपको कोई जॉब मिल जाए, आप कोई काम मिल जाए, जिससे कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आपका सब कुछ अच्छा हो। तो इस तरह से आप मैजिक वॉन्ड उन लोगों के लिए भी घुमा सकते हो। या आपने किसी को लड़ते हुए देखा, कोई एक्सीडेंट देखा, कोई आपने एम्बुलेंस देखी या कुछ भी ऐसी सिचुएशन देखी जहां आपकी जरूरत है, लोग खड़े होकर लड़ रहे हैं, लोग ने किसी को घेर रखा है, उनको मारपीट हो रही है, तो आप वहां भी अपना मैजिक वॉन्ड घुमा सकते हैं और यूनिवर्स से प्रार्थना कर सकते हैं कि इनका सब कुछ अच्छा हो गया है और ये सब स्वस्थ है, सब बढ़िया है। इस तरह से भी आप अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। अब जैसे किसी की आपके लिए, किसी की जो भी चीजों के लिए आप जब जितना देंगे ना उतना मिलेगा। ये कहा गया है कि जितना आप देंगे, पहले देना सीखिए। जब तक आप देना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आपको मिलना नहीं शुरू होगा। तो जितना आप देंगे, चाहे आपका किसी के लिए स्वास्थ्य, अगर किसी की स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, अगर आप किसी की मनी के लिए कर रहे हैं तो आपको मनी मिलेगा। वो कहीं ना कहीं से ये चैनल होते हैं। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो चैनल घूमते हैं और वो चैनल हमारे तक आ जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि देना सीखिए। अगर आप बेगर्स को, आप नहीं चाहते पैसा देना, तो कुछ सामान रखिए अपनी कार में या जो भी जिस व्हीकल में जा रहे हैं, जो आप देते हुए जाएं, है ना। और मतलब आप देना सीखिए, जितना आप देंगे। कुछ भी आपके पास अगर शिक्षा है तो शिक्षा का दान दीजिए, कोई भी चीज है जितना देंगे उतना मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा कृतज्ञता का नियम है कि जो देंगे वो ही मिलेगा। तो अगर आपने किसी के लिए मैजिक वॉन्ड इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं से लोग भी आपके लिए मैजिक करेंगे, आपकी लाइफ में भी मैजिक होगा, क्योंकि आप अब देना सीख गए हैं, आपको पता चल गया है कि देना बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम। पढ़े मैम? हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। जादुई छड़ी। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, 3 लोगों को चुने और जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। नंबर 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। नंबर 4, एक बार में एक व्यक्ति ले और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। नंबर 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 6, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब आपको जो हमारी 2 एक्सरसाइज हैं, जो मैजिक रॉक वाली और हमारी ग्रैटिट्यूड राइटिंग वाली, वो तो हमें एज इट इज करनी है। सुबह अपनी ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, रात में अपनी मैजिक रॉक वाली एक्सरसाइज करनी है। फिर कल का जो मेन टास्क है वो है कि 3 लोग को आप चुनेंगे जिनको आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ चैलेंज चल रहा है, उनको आप चुनेंगे। फिर आप उनकी एक एक तस्वीर लेंगे, अगर तस्वीर है वेल एंड गुड, लेकिन तस्वीर भी अकेली तस्वीर होनी चाहिए, उनके साथ कोई और नहीं होना चाहिए, बस आप हो सकते हैं या उस पर्सन की तस्वीर। और अगर वो नहीं है
तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं उस पर्सन का चेहरा कि वो जैसा दिखता है, जैसा आप देखते हो वो उसका चेहरा इमेजिन कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट पर्सन की तस्वीर लेंगे, फिर आंखें बंद करेंगे, फिर उसका जो जैसा आप चाहते हो उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो चुकी है उस तरह का इमेजिन करेंगे। और फिर जब 1 मिनट आप इमेजिन कर लेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे और बहुत अच्छा सोच लेंगे, और उसने आपको जब वो खबर भी अच्छी सुना दी होगी, उसके बाद अपनी आंखें खोलेंगे और फिर उसका नाम लेंगे और कहेंगे कि XYZ की सेहत, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हम सेहत का सोच रहे हैं, सेहत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और फिर ये दूसरे के लिए करेंगे, फिर ये थर्ड पर्सन के लिए करेंगे, ऐसे ही एक ही टाइम पर, एक ही समय पर, बिल्कुल शांत बैठकर ये तीनों के लिए 1-1 मिनट की करनी है। ऑल टुगेदर सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे आपको ये करने के लिए। लेकिन आप एक बार ये जरूर करके देखें, जो भी आपके जो नियर एंड डियर वन जिसको भी जरूरत है, तो ये मन की सेवा कल हम जरूर करेंगे। या आप आज भी करके सोच सकते हैं। तो आज का चैप्टर यही था। आपको कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आज आज बहुत अच्छी चीज कराने वाली हूँ। आज मैं लाफ्टर योगा कराऊंगी। आज हम सब मिलके हंसेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ऋचा जी, आपने हैंड रेज कर रखा है, आपका कोई क्वेश्चन है? शायद ऐसे ही लग गया है, हैंड ऊपर हो हाँ, गया। हाँ जी। नहीं नहीं, वो वैसे ही हो गया होगा दी। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए आज मैं कुछ लाफिंग के ऊपर बताती हूँ कि जो लाफ्टर है, लाफिंग है, वो कितनी जरूरी है हमारे लिए। लाफिंग, अगर हम बहुत खुल के हंसते हैं दिन में, जैसे हम सोचते हैं ना कई लोग बहुत हंसते हैं, तो ये क्या इतना बचपना करते हैं हंसते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है हंसना, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हमारे अंदर एंडोर्फिन रिलीज करता है जिससे हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है, हमारे को स्ट्रेस से रिलीज करता है, हमारा बीपी कंट्रोल में रखता है, हमारा हार्ट मजबूत रखता है, हमारे यूट्रस को स्ट्रांग करता है। और मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके कि आपको, जैसे कॉन्टेजियस है लाफिंग, अगर एक जना हंस रहा है तो दूसरा हंसता ही है ना। उसके बाद बहुत सारा जो स्ट्रेस हम दिन भर में लेके घूमते हैं वो स्ट्रेस बस्टर होता है। उसके बाद कोई चीज सिचुएशन है कि हमारे को अभी दुख हो रहा है, तो अगर हम हंसने लगे तो हमारे को वो रिलीज कर देता है कुछ अच्छा। अगर हम कुछ अच्छा कहते हैं ना, कोई जैसे अब ये कपिल शर्मा शो आ रहा है, या कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी, अच्छी वाली स्टैंड अप कॉमेडी अगर देखते हैं, तो वाकई वो स्ट्रेस बस्टर होता है, उससे अच्छी नींद भी आती है। तो नींद को अच्छी लाने के लिए भी हमारा जो ये लाफिंग है वो बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही बहुत तरह के इसके यूज है। और आजकल जो है वो लाफिंग जो योगा बहुत कराया जाता है, तो उस तरह की हम एक आध एक्सरसाइज करते हैं। तो आप सब लोग वीडियोस खोल लीजिए, क्योंकि एक दूसरे को देखेंगे तो बहुत कॉन्टेजियस वही है कि एक दूसरे को देखकर हंसी बहुत आएगी। तो हमें हंसना है तो प्लीज जैसे भी पोजीशन में हो वीडियोस खोल लीजिए, हम एक दूसरे को देखकर हंसेंगे। तो एक बार खोल लीजिए। आज मैं भी अपना वीडियो बंद नहीं करूंगी। एक दूसरे को हंसाएं, हंसे। और हाँ, ये एंटी एजिंग भी होता है, हमारी एज को भी कम रखने के लिए काम में आता है। तो ये बहुत सारी चीजों में हमारा हेल्पफुल है योगा। तो हम 4-5 एक्सरसाइज लेंगे इसकी, और ये लाफिंग आज हम करेंगे और अच्छा अच्छा सोचेंगे। अंकल, आज आपने क्यों वीडियो बंद कर रखा है? आप खोलिए, चांदनी जी खोलिए, गरिमा, जानवी, जो खोल सकता है, तृप्ति जी, सब लोग वीडियो खोल लीजिए। मैम आपने जो लास्ट इफेक्ट बताया ना, ये स्माइल का या ये लाफिंग योगा का, इसकी वजह से अपने आप अभी देखना बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे। जी मैं खोल 2 मिनट लीजिए। बाद खोलती हूँ, क्योंकि अच्छा मैं ना अच्छा, डिनर बना रही हूँ। 2 मिनट में ओके ओके, खोलूंगी। 2 मिनट में खोलिए खोलिए खोलिए, चलिए। तो आज का जो हमारा पहला एक्सरसाइज है, पहले हम छोटे बच्चे बनेंगे और फिर छोटे बच्चों की तरह से हंसेंगे। हर करिए, हंसिए, इस तरह से करिए, सब एक संग हंसिए हंसिए। सबको हंसना है, अच्छा बनना है, हंसिए। अब हम बड़े हो गए। Oh my God. अब हम अब हम बुढ़े हो गए हैं, फिर हम बुढ़े
मोटे होके हंसेंगे। वो अंकल आपको सही कैसे हंसते अब हम क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अब हम पानी को एक जगह से एक जगह पोर करेंगे और फिर हंसेंगे और पिएंगे फिर हंसेंगे। ए ए ए ए एक बार फिर करेंगे। ए अंकल तो पानी तो सारा गिर गया। अब हम दूसरी एक और एक्सरसाइज करिए। पहले करेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे और हंसेंगे, जैसे हम करते हैं ना, तुमने किया था, तुमने किया था, तुमने किया था। आज तूने पजामा नहीं पहना था ना। तूने किया था, ये और हंसेंगे और हंसेंगे भी। आज अंकल ने मेरी बुक चुराई। और हंसेंगे। और हंसिए 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 हंसिए, ऐसे ऐसे कर करके हंसिए। तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। अब अपने ऊपर हंसिए, मैंने किया, मैं कितनी गलत हूँ, अपने ऊपर हंसिए। मैं करती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ, गलत करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम एक और करेंगे। अब हम अपने मनी मन हंसेंगे, जैसे मनी मन हंसते हैं ना, मुंह बंद करके और हंसेंगे। हंसिए हंसिए, रूबी हंसो। तो इस तरह से ही हंसना है। फिर बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अब हम कार चला रहे हैं और कार चलाते चलाते हमें बहुत सारे लोग गलत सलत दिखते हैं और फिर हम गुस्सा होते हैं। अब हमें गुस्सा नहीं होना है उन पर, बिल्कुल नहीं होना है। कार चलाएंगे, हे ब्रेक लगाएंगे, हे फिर हंसेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड से चलाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, फिर हंसेंगे। अब दोनों हाथ से तो खींचेंगे और फिर हंसेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब रावण वाली हंसी हंसेंगे, रावण वाली, जैसे रावण होता है It's very good, very good, very good, very good, very good, very good, very good. Clapping करिए अपने लिए. Very good.
तो कोशिश करिए इस तरह की एक्सरसाइज करने की, लाफिंग। अब ये हमारा, मैं आज के बाद ये डेली 1 मिनट का लाफिंग सेशन रखा करूंगी, 1 या 2 मिनट का, जिससे कि जब हम ये बंद करें तो एक एनर्जी हमारे अंदर आ जाए, और एक हम खुशी वाली, जो हमारा जो हार्ट की मसल्स है ना, इनको बहुत स्ट्रांग करती है जो लाफिंग है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस बस्टर होती है। आज आपको महसूस होगा जब आप जाएंगे, और वो हम हंसी भूल गए हैं। अभी भी मैंने देखा कि कई लोगों को टू गुड। अच्छा थैंक यू थैंक यू। तो हम लोग हंसना भूल गए हैं, हम हंसना छोड़ दिया है। कई लोग जो बहुत हंसते हैं, अगर आप देखे हुए अपने आसपास, कई लोगों को बहुत हंसने की हैबिट होती है, तो वो उनकी लाइफ में काफी स्ट्रेस कम कर लेते हैं, वो सिर्फ अपने हंसी से। तो कोशिश करिए बच्चा बनने की, हंसने की, ज्यादा से ज्यादा। बिना बात पे हंसी, जरूरी नहीं है कि कोई बात पे हंसी आए तभी हंसिए। बिना बात पे हंसिए, बच्चों की कोई बात है उस पर हंसिए। हम क्या बच्चों की बात पे भी हंसते नहीं है, उनको भी मुस्कुरा के बात नहीं करते, ऐसी सैड स्माइल और सैड उससे ही चलते रहते हैं काम। तो जितना हंसेंगे ना लाइफ में, उतनी क्या होता है ना, आप, ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जितना आप हंसोगे उतनी हंसी वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, उतनी ही खुशियां आएंगी। तो हंसिए और हंसियां बांटिए भी। किसी से मिले, खुशी बांटे, हंसी बांटे। बैठे हुए हैं, कोई 3-4 जोक याद कर लीजिए। क्या होता है ना, कभी बैठे हुए हो 3-4 जोक आपको याद होंगे, तो एक वो क्या होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका अच्छा बनता है। और आप बैठते हो तो आपको एक अच्छा सा भी फील होता है जब और लोग हंसते हैं। तो वो कोशिश करिए, 3-4-5-6 जोक याद करिए, लोगों के संग क्रैक करिए, बातें करिए, कुछ अच्छा हंसी वाला चीजें देखिए। अगर आपको टीवी देखने की क्रेविंग हो रही है तो कुछ हंसने वाली चीजें देखिए, जिससे आपको कुछ हंसी आए, और आपकी ये जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत बढ़े, आपका स्ट्रेस रिलीज हो। तो ये सब चीजें करिए। अपने आसपास भी हंसी खुशी वाले लोग रखिए, जो हंसाते रहे, खुश रहे। तो ठीक है, अपना कल एक्सरसाइज करेंगे और हंसते रहेंगे। अंकल आपको कुछ जी बोल? आज तो हाँ बोलिए बोलिए ऋचा जी। जी आज तो मैं वैसे भी बहुत हंसी, क्योंकि आज जब हम ऑटो में आ रहे थे तो मैं और मेरी देवरानी और मेरी चाची सास थी, तो अच्छा हम अच्छा, लोग आपस में इतना हंसे आज। वेरी गुड। तो आपका आज तो पूरा, आज आपका मेरा रात में रिहर्सल भी, हो गया। रात में भी हंसी का सेशन हो गया, दिन में भी हो गया, तो वेरी गुड। हाँ तो आज आपका बहुत सारा ब्लड बढ़ गया होगा आज तो, आज, बहुत सारा हाँ बिल्कुल, आज मेरा पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया कल वाला भी। जैसा, हाँ हाँ हाँ। अंकल आपको कुछ कहना है? आज आपने कुछ नहीं बोला। मैं बोल देता हूँ कि एक आदमी, हंसी का चुटकुला सुना देता हूँ हाँ जी, सुना दीजिए सुना दीजिए। एक आदमी जा रहा था तो को बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ जी। तो वो वापस जाने लगा तो बिल्ली हम्म। बोली, अरे तू क्यों जा रहा है, तेरी तो शादी हो चुकी है। बहुत और अच्छी ना कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा। ये तो, ये सारा व्हाट्सएप जोक होगा। व्हाट्सएप पे ना शादी और सारे के सारे जो फीमेल वाले जोक्स इतने सारे बना दिए उन्होंने कि फीमेल को सारे लेडीज के ऊपर ही आते हैं, सारे लेडीज के सारे, मुझे ऊपर। लगता है कोई मेल बैठ के आज बनाता मेरे रहता है, वो संग फीमेल को वो करता रहता है। आज मेरे संग एक सच में जोक हुआ। क्या हुआ क्या क्या कहते हुआ? हैं, हमारे यहाँ सडनली बहुत सारे बंदर आ गए हैं। हाँ पहले कभी हाँ। हमारे इधर एरिया में बंदर कभी नहीं थे, बंदर अच्छा बहुत आ अच्छा। गए। तो अब आजकल हम उन्हें भगाने में लगे हुए हैं, ये वो कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। तो आज मैं ऑफिस में बैठी हुई थी अंदर केबिन में, हम्म तो वो अंदर से पीपिन कर रहा था बंदर, एक हम्म आया चुपचाप से आके पीपिन कर रहा है, कौन है। मैंने उसे हम्म डांट लगाई, हम इधर एरिया में नहीं आना, चलो बाहर निकलो बाहर निकलो। मैंने बाहर निकाला। तब तक मेरा ऑफिस के जाने का टाइम था, मैं निकल रही थी, ऑफिस से निकली तो ऊपर छत पे एक लाइन में सारे लाइन लगा के बैठ गए। तो हम्म मेरा ऐसा राउंड में है ऑफिस ना, की हम्म बिल्डिंग। हम्म तो उन्होंने ना, मैं इस तरफ से निकलती हूँ एक डोर से और पीछे से जाती हूँ राउंड करके ना, अच्छा। तो उन्होंने लिटरली ऐसे थे, मेरे को सबने एक साथ लाइन में एक हम्म तरफ से देख रहे हैं। फिर हम्म ऐसे टर्न कर लिया, जब मैं इधर टर्न हुई फिर इधर हम्म। टर्न हुए, पूरे ऐसे लिटरली ऐसे देख रहे थे कि डांट आज लगा दी मैंने टारगेट उन्हें। यही डा- है। डांट लगा दी तो वो सोच रही है अब ये यही है, बॉस जा आज की रही है। टारगेट है ये हमारे लिए। अब ये बॉस जा रही है, अब हमारा तांडव शुरू होएगा। अब ये चली गई, देखो जाने दो इन्हें पहले। इतने नारियल फेंके, इतने मैंगो फेंके, सब फेंके। वो तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहे थे कि जाओ, अब हम अपना काम शुरू करेंगे।
ये हमारा इस तरह का आज का ये रहा। तो आज चलते हैं, कल अपना होमवर्क जरूर करिएगा, आप अपने असाइनमेंट्स पूरे करिए, कल मिलते हैं। और ग्रैटिट्यूड के अपने जो भी 10 पॉइंट्स डेली लिखिए, डेली अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा करिए। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। बाय जी, गुड बाय, नाइट। गुड नाइट। बाय।